हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में बूटस्ट्रैप की अब कुछ और यूटिलिटीज देखते हैं। आई होप आपने पीछे वाली वीडियोस फॉलो की है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। आज डिस्कस करते हैं बॉर्डर्स कि बॉर्डर्स हम बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे बना सकते हैं। देखो, हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं बट उसके बेसिक्स जानने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं हम बूटस्ट्रैप, तो देखो, एक होता है एडिटिव बॉर्डर्स। इसमें एडिटिव होते हैं, जैसे एडिटिव क्लासेस कह लो, जो बॉर्डर्स ऐड करने के लिए होती है ना। जैसे अगर मुझे चारों तरफ अपने एलिमेंट के बॉर्डर ऐड करना है तो मैं बॉर्डर लिखूंगी। अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर टॉप पे यूज करना है तो मैं बॉर्डर टॉप यूज करूंगी। अगर मुझे बॉर्डर एंड पे यूज करना है तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर एंड यूज करूंगी, और अदरवाइज बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्टार्ट, इस तरह से होगा। ठीक है। और दूसरा इसमें जो एक थोड़ी अलग चीज है सीएसएस से, वो है सब्ट्रैक्टिव बॉर्डर्स। अब सब्ट्रैक्टिव बॉर्डर्स क्या होते हैं कि ये बॉर्डर ना, जैसे मैं चाहती हूँ मेरी फिगर के सारे तरफ बॉर्डर्स हो, सिर्फ टॉप पे ना हो, तो मैं करूंगी बॉर्डर टॉप 0। अगर मैं चाहती हूँ चारों तरफ बॉर्डर्स ना हो तो बॉर्डर 0। ठीक है। बॉर्डर एंड 0, बॉर्डर बॉटम 0, बॉटम स्टार्ट 0, इस तरह से। और एक बहुत अच्छी नेक्स्ट क्लासेस हैं जो फैसिलिटी दी हुई है बूटस्ट्रैप ने कलर करने की, कि आप बॉर्डर के कलर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कि एक तो आप क्लास इंक्लूड करोगे बॉर्डर, जिससे बॉर्डर आएगा, फिर उसके बाद बॉर्डर प्राइमरी जो है ना, ये कलर रहेगा आपके बॉर्डर को कोई आप चेक करो यहाँ पे। तो ये जो है वो बॉर्डर प्राइमरी का कलर है। आप टॉक अच्छे से रीड करना, आपको पता चलेगा। ये बॉर्डर सेकेंडरी है, ये बॉर्डर सक्सेस है, ये बॉर्डर डेंजर है, ये बॉर्डर वार्निंग है, ये बॉर्डर लाइट है। इसी तरह से सारे बॉर्डर्स, यहाँ पे डार्क है, ये वाइट है, इस तरह से सारे बॉर्डर्स के कलर होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। ये देखो, ये हमारे पास बॉर्डर ओपेसिटी की भी है। तो ये आप करना डिस्कवर, तो आपको पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे विड्थ है कि मेरे बॉर्डर की विड्थ कितनी हो, तो आप बॉर्डर विड्थ भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया बॉर्डर 1, तो थोड़ा थिन लाइन बॉर्डर होगा। बॉर्डर 2 से इंक्रीज्ड होगा कुछ, फिर बॉर्डर 3 होगा, फिर बॉर्डर 5 होगा। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है जो आप कॉर्नर्स पे देते हो ना, सर्कुलर बॉर्डर्स जिसे कहते हैं, तो वो होता है हमारा रेडियस। जैसे अगर मेरा ये एक स्क्वायर है, ये पूरा मेरा सिंपल बॉर्डर है, अगर मैं कुछ रेडियस सेट करती हूँ तो कैसा बॉर्डर बनेगा? ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का या कितना रेडियस मैंने दिया है। तो आप देखो यहाँ पे रेडियस चेंज हो रहे हैं। ज्यादा रेडियस कर दोगे तो बिल्कुल ऐसे राउंड भी हो जाता है। ठीक है। तो क्लास राउंड टॉप, सिर्फ टॉप राउंड होगा। अगर आप राउंडेड यूज कर रहे हो ना, राउंडेड, तो सारे तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रेडियस आ जाएगा। जैसे ये ना, ऐसे 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 हर तरफ से राउंड 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 होगा। बट अगर राउंड टॉप है तो सिर्फ टॉप पे होगा, राउंड एंड तो सिर्फ एंड वाले बॉर्डर पे। अगर राउंड बॉटम तो बॉटम वाली साइड पे। स्टार्ट सर्कल, अगर सर्कल है तो अब देखो पूरा ही सर्कल हो गया। पिल वाले पे देखो, एक तरह से आप समझ रहे हो कि सिलेंड्रिकल सा पिल पे, या ऐसे ऐसे राउंडेड पिल, तो ये वो क्लास है। साइजेस देख लीजिए आप, राउंडेड में भी आप कितनी स्केलिंग चाहते हो, राउंडेड 0, राउंडेड 1, राउंडेड 3, राउंडेड 4, राउंडेड 5, इस तरह से। तो ये हमारे थी डिस्कशन बॉर्डर्स की बूटस्ट्रैप में। तो मैं आपको ना एक चीज और बताती हूँ। जैसे लेट से मुझे बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, क्या सीएसएस भी इंक्लूडेड है। मैं चाहती हूँ मेरा सीएसएस का जो रूल है ना, वो ओवरराइड करे बूटस्ट्रैप के रूल को। मतलब लेट से अगर मेरे बूटस्ट्रैप की क्लास कहती है
कि इसका कलर रेड होना चाहिए, बट मैं चाहती हूँ नहीं, जो मैंने CSS स्टाइलिंग की है उसके अकॉर्डिंग वो ब्लू है तो ब्लू ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, CSS में हम ऐसे लिखते हैं ना रूल्स, तो मैं इसके पीछे क्या लिख दूंगी, इम्पोर्टेंट। तो जिस भी रूल के पीछे इम्पोर्टेंट लिखा होता है ना, वो ओवरराइड कर देता है उससे पहले वाले या जो प्रेजेंट रूल्स है उनको। तो ये है, ये आप थोड़ा बात को याद रखना। अभी हम कोड में देख लेते हैं बॉर्डर्स, एक आधा बॉर्डर कोई बना के देख लेते हैं कि किस तरह से होगा हमारा। इसमें लेट से सिंपल सी मैं एक डिवीजन लेती हूँ, वही जो हमारा पीछे वाला हमने इंक्लूड करके रखा था, कोड एंड ऑल दैट, वो किया है, इंक्लूड किया हुआ है। बूटस्ट्रैप का कोड सिंपल डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था वैसे ग्रेड का और वो सब, बट इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है कोड। जैसे इसकी क्लास में सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ बॉर्डर चाहिए, तो मैंने बॉर्डर डिफाइन कर लिया। स्टाइल में मैं जाके कुछ ना कुछ इसका हाइट विड्थ दे देती हूँ इस बॉक्स को, सो दैट हम इसका बॉर्डर देख पाए कि हाँ कौन सा बॉर्डर है। ये रहा, अभी चेक करते हैं क्या आउटपुट है। ये देखो बॉर्डर विद सम आ गया, बट अभी इसका कलर नहीं है, बॉर्डर तो है, विजिबल है। तो अभी हमने कितने सारे कलर्स देखे थे, बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर लाइट, बॉर्डर डार्क, कहाँ गया, ये है वार्निंग। तो हम बॉर्डर वार्निंग यूज कर लेते हैं, कैसा कलर है देखते हैं, वार्निंग। क्या, चलिए ये देखो रेड कलर में आ गया। अभी मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए ज्यादा, यहाँ पे डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं येलो, येलो, ओके। ये आ गया हमारा बॉक्स। इसका थोड़ा सा बॉर्डर है, बॉर्डर है बहुत छोटा, मतलब थिन लाइन बॉर्डर है। तो हमने देखा था ना बॉर्डर की विड्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज। तो करते हैं फिर बॉर्डर 2 करके देखते हैं, थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है। अभी मैंने आपको एक क्लासेस कुछ पहले भी करवाई थी ना मार्जिन के लिए, अभी ये बहुत मतलब ऊपर ही चिपका पड़ा है, तो मतलब ऊपर वाली लाइन के साथ अटैच्ड है, ये थोड़ा सेंटर में लेके आता है। इसका मार्जिन 5 कर देते हैं सारी तरफ से, जैसे कि ये अब थोड़ा दिखा। अब जैसे बॉर्डर 2 है किया हुआ, तो मैं अगर चाहती हूँ तो मैं बॉर्डर 3 भी कर सकती हूँ, थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। बॉर्डर 4 भी कर सकती हूँ, थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। बॉर्डर 5 पे तो फिर और भी ज्यादा ही पिक्सल्स उसके इंक्रीज हो गए ना। तो ये है, बॉर्डर को आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। इसको आप सारी चीजों को आप ट्राई करके देखो, इसी डिव पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा के। ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव को जैसे मैं करती हूँ इसमें, बॉर्डर टॉप 0, ये सब सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, ये करके देखते हैं। ये देखो, ओ सॉरी, बॉर्डर बॉर्डर क्लास तो हमें इंक्लूड करनी है ना। अब देखो बॉर्डर का टॉप का 0 हो गया, बाकी सारी जगह पे बॉर्डर है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि क्या और हो सकता है बॉर्डर क्लास में। और हम इसमें यूटिलिटीज के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, तो कुछ डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे होगा कलर्स, कलर्स को डिस्कवर कर लेते हैं। अभी आप देखो टेक्स्ट प्राइमरी के लिए कलर कैसा है, टेक्स्ट सेकेंडरी के लिए कलर कैसा है, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डॉट डेंजर। अभी ये कैसे आप चेक करोगे, आप यहाँ पे वैसे ही एक पैराग्राफ बना लो या पैराग्राफ का डिव बना लो, डिवीजन ही बना लो एक नई, उसके अंदर मैं जैसे टेक्स्ट प्राइमरी क्लास लिखती हूँ, ठीक है, पैराग्राफ विद क्लास टेक्स्ट प्राइमरी, और उसमें मैं नाम लिखती हूँ कोई भी, कारण, तो भी चेक करते हैं। ये देखिए इस कलर में आ गया आपका टेक्स्ट।
तो अगर आप चाहते हो कि आपको कल टेक्स्ट को सिंपली ये इन कलर्स में से टेक्स्ट वार्निंग वार्निंग देख लेते हैं कैसा है। कुछ भी आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए, ठीक है, ऐसे आ गया। तो आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे आप उतना इसको बेटर जान पाओगे। ओपेसिटी को एक्सप्लोर करो, हर चीज को, ओवरफ्लो को एक्सप्लोर करो। यूटिलिटी सेक्शन मैंने आपको बता दिया, मेन डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ। अभी शैडोज को भी देख लेते हैं एक बारी। शैडोज क्या है? स्मॉल शैडो, रेगुलर शैडो, लार्जर शैडो। तो जैसे शैडो नन है, देखो शैडो नन का मतलब है कोई भी शैडो नहीं। अगर आप चाहते हो कि फिर आए हमारे पास शैडो एस एम, शैडो पी, शैडो लार्ज। तो एस एम क्या है? स्मॉल शैडो। पी क्या है? सॉरी, शैडो नॉर्मल जो शैडो लिखा हुआ रेगुलर शैडो है, और शैडो एल जी क्या है? लार्ज शैडो। अभी हमने ये राउंडेड रेडियस भी डिस्कस नहीं किया, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। शैडोज में ना, शैडोज का टॉपिक है, आपको बता देती हूँ एक बारी रिटर्न में भी, फिर डिस्कस कर, फिर कोड में देख लेंगे एक बारी। शैडोज में 3 तरह की शैडो है। फर्स्ट तो नन है ही नहीं। तो अगर आप शैडो क्लास -SM यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आपको स्मॉल शैडोज चाहिए। अगर आप शैडो ही यूज कर रहे हो, सिंपल शैडो, दैट इज रेगुलर शैडो। और अगर आप क्लास का नेम यूज कर रहे हो शैडो LG, दैट मीन्स लार्जर शैडो, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देख लेते हैं फटाफट। कहाँ पे शैडो यूज करें? यही जो पहले क्लास ली हुई थी इसी में कर लेते हैं। ओके, इसी में ठीक है। मैं सिंपल शैडो लिखती हूँ, फिर देखते हैं नॉर्मल शैडो कैसी आती है, और लार्ज चेक करते हैं। ये है शैडो, ये देखो आ गई ना शैडो इस बॉक्स के अराउंड। अगर मैं शैडो LG, दैट इज लार्ज शैडो देखती हूँ, तो देखिए लार्ज शैडो है। अगर मुझे बस थोड़ी सी शैडो चाहिए थी SM, तो ये इस तरह से है। ये तो आप शैडो को जितना भी डिस्कस यहाँ पे, इसको भी और एक्सप्लोर कर सकते हो। और कोई चीज इस बाकी आप खुद एक्सप्लोर करो तो बेटर है। ये साइजिंग को देखो आप, स्पेसिंग को देखो, टेक्स्ट को, वर्टिकल अलाइन, विजिबिलिटी, ये सब। जैसे साइजिंग में तो आपको पता ही है कि विड्थ होती है, जैसे कोई भी विड्थ कितनी रखनी है मुझे, कहाँ पे, बेस क्लास के अकॉर्डिंग होती है ये विड्थ, ठीक है। 50% ऑफ द विड्थ ऑफ योर पेरेंट क्लास, 75% ऑफ योर पेरेंट क्लास विड्थ। व्यू पोर्ट के हिसाब से आप रख सकते हो। हाइट का भी आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा, 25, 50, 75, ठीक है। व्यू पोर्ट का आप देख लो, VW व्यू पोर्ट विड्थ, VH व्यू पोर्ट हाइट। इसको मैं ऐसे करती हूँ, कोड कॉपी करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं। जैसे मैं एज इट इज ही इस टिप को यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ, देखते क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, समझ रहे हो आप? बस आपको क्या लिखना है, W25, W-50, W-75, बस समझने वाली बात जो है। हाइट में भी ऐसी है, H25, H50, H75, H100, H ऑटो, ठीक है। और हमारे पास रिलेटिव टू व्यू पोर्ट में ये है कि WH100। तो बस हाइट और विड्थ में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने वाले हैं। ये जो हाइट है ना हमारी, हाइट में 2 चीजें हैं कि या तो हाइट आपकी पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होगी, जहाँ पे आप, सॉरी, हाइट या विड्थ जो भी है आपका, वो दोनों पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप करोगे, या आप व्यू पोर्ट के हिसाब से। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट होता है विजिबल एरिया, जितना भी एरिया विजिबल है वो मेरा व्यू पोर्ट है। तो व्यू पोर्ट के हिसाब से जो विड्थ है वो
VW, हाइट है वो VH। तो इसको आप, अगर मुझे व्यू पोर्ट का 50% करना हाइट तो VH 100, सॉरी 50। अगर मुझे विड्थ 100 रखनी है व्यू पोर्ट के हिसाब से तो VH 100। सेम पेरेंट में अगर मुझे पेरेंट एलिमेंट की विड्थ का 50% लिखना है तो विड्थ -50, ठीक है। पेरेंट या रूट का, आप समझ रहे हो उसको। तो मैंने आपको यूटिलिटीज से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आप इसको और अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करना, सारे जो भी रह गए वो खुद से डिस्कवर करना। जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने एक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आपको बता दिया है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।